हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एक्सरसाइज 12.3 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.3 के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 से मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से पहले के क्वेश्चंस अगर आपको डिटेल में देखने हैं तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हो, और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक एक क्वेश्चन डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ते हैं सबसे पहले। On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter, are made. See in the figure 12.29. फिगर भी बना के रखा है क्वेश्चन नंबर 11 का। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, ठीक है। यहाँ पर फिगर आपको क्वेश्चंस का पहले सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर एरिया है जो आपको फिगर बनाया गया है, और उसमें इस तरह से 3 सर्किल बना के रखे हैं। ये जो सर्किल बनाए हुए हैं तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों के रेडियस जो है, तीनों का रेडियस बराबर है, ठीक है। इसका भी रेडियस, इसका भी रेडियस, इसका भी रेडियस बराबर है, तीनों का रेडियस बराबर है। लेकिन फिगर सही से बन नहीं पाया है, तो फिर से हम इसे बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ये हमारा है फिगर। ऐसा फिगर बिल्कुल बना हुआ है आपके बुक्स में, ठीक है। ये जो 9 सर्किल यहाँ पर बने हुए हैं, ये एक बेसिकली जो है यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। इस हैंकरचीफ में 9 सर्किल बने हुए हैं। 9 के 9 सर्किल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे सर्किल हैं। सबकी रेडियस सेम है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। सबकी रेडियस सेम है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो सर्किल का ये सेंटर है, और ये रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, और इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, और ये सर्किल का सेंटर हो गया, ठीक है। सबकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 7 7 7, सबसे सबकी जो रेडियस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये आपको जो सर्किल बनाए गए हैं ये सब डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ डिजाइन की गई, डिजाइन बनाई गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो डिजाइन वाला ये जो बनाई गई है सर्किल में, इन सर्किलों में जो डिजाइन बनाई गई है, तो ये डिजाइन बनाई गई है सर्कुलर, और ये आपका क्या है, स्क्वायर फील्ड है। तो बचा हुआ एरिया आपसे पूछा, व्हाट इज द एरिया, रिमेनिंग एरिया पूछ रहा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, यानी इस डिजाइन को हटा दिया जाए तो बचा हुआ एरिया आपको बताना है। मतलब ये वाला एरिया आपको बताना है, ये जो एरिया बच गया ये सब एरिया आपको फाइंड करना है। ये वाला जो एरिया जो है यहाँ पर, जहां पर हम डैश डैश कर रहे हैं, आपसे ये वाला एरिया पूछा है कि बचा वाला एरिया बताओ, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन।
जो डैश डैश कर रहे हैं। कैसे पता करेंगे ये वाला एरिया? ये बेसिकली ये वाला जहां पर डैश डैश हमने किया है, ये एरिया आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे ये जो स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि शेडेड रीजन का एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर, एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन होगा क्या कि हम इस स्क्वायर के एरिया को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। उस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी से हम करेंगे क्या कि इस एक सर्किल के एरिया को सॉल्व करेंगे, एक सर्किल के एरिया को निकालेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे 9 से क्यों मल्टीप्लाई? एक सर्किल का, क्योंकि सारे के सारे जितने भी सर्किल हैं सब के सब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सबकी रेडियस एक ही है, तो सबका एरिया भी बराबर होगा। अगर सबका एरिया बराबर होगा तो एक का एरिया निकाल दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया ऑफ भी मिल जाएगा आपको, जितना डिजाइन है टोटल एरिया ऑफ डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, जिसमें से माइनस करेंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, जिसमें डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर का साइड तो दिया गया नहीं, बिल्कुल दिया गया है। देखो 7 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है तो इसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा। अरे ऊपर वाले सर्किल की 7 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर तो इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और 14 या 42 यानी इसका जो 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर फील्ड का? 42 सेंटीमीटर। समझ आया? नहीं आया? एक सर्किल का रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, एक सर्किल का रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई डायमीटर दिया जाता था तो 2 से डिवाइड कर देते थे, रेडियस निकल आती थी। अगर रेडियस दिया गया है, डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि इस सर्किल का रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा। अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर होगा और 3 सर्किल है तो 14 या 42 यानी इस साइड जितना इन तीनों सर्किल का जो डायमीटर होगा वही चीज इसकी साइड होगी। तो 14 या 42 यानी 42 सेंटीमीटर क्या होगा? इसकी साइड होगी। किसकी साइड होगी? स्क्वायर की साइड होगी। तो एरिया कितना होगा? 14 यानी 42 सेंटीमीटर है तो 42 इंटू 42। अरे स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। तो 42 इंटू 42 साइड ये होगी। अब देखो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन जो यहाँ पे सर्किल के अंदर डिजाइन बनी गई है, इसका टोटल एरिया आपको बताना है। ठीक है, 9 सर्किल का एरिया, तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एक सर्किल का एरिया, और एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस लिख दे, एक सर्किल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर यानी आप ये कह सकते हो कि पाई बोले तो 22/7 पाई। ठीक है, और आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ठीक, यही तो हो जाएगा। अरे एक सर्किल का एरिया क्या होगा? एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, एक सर्किल का एरिया, अगर मैं इस सर्किल का एरिया निकालना चाहूँ जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, अगर वैल्यू दे रखा होता कि पाई की वैल्यू ये पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कोई भी वैल्यू पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 22/7 ही रखेंगे। तो 22/7, और रेडियस इस सर्किल की कितनी है? 7 है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब एक सर्किल का ये एरिया है, लेकिन डिजाइन तो टोटल 9 सर्किल की बनी हुई है, तो हम 9 से इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना आया? 42 इंटू 42। ठीक है, माइनस 9 इंटू 22 इंटू 7। ठीक, ये आपका आंसर आ गया 9 इंटू 22 इंटू 7। अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम आंसर लाएंगे। ठीक है,
कुछ कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम कुछ 7 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो 7 को कॉमन लेते हैं, 7 6 42 और यहाँ पर 42 है, ठीक है। 9 इंटू 2 2। 7 को इसलिए कॉमन लिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाए। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है 25, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है 25 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। तो 252 से 198 जाएगा तो कितना बचेगा? 198, तो 54 बचेगा। 12 में से 8 गया, 8 4 और यहाँ पर 4 बचा, 14 में से 9 5 14 54, ठीक है। अंदर 54 आ गया, ठीक है। अंडर 54 और मल्टीप्लाई कैसे करना है? 7 से, क्योंकि 7 आपने कॉमन लिया है तो 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 7 पचे 35 2 37, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आपसे जो पूछा है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? ये एरिया निकल गया। ये जो शेडेड रीजन हमने किया है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकल के आया है, क्योंकि पूरे एरिया से हमने क्या किया? 9 सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचा हुआ एरिया निकल के आया है वही तो ये होगा। ये जो बच गया एरिया शेडेड रीजन का, यही एरिया तो निकल के आया है, तो यही तो एरिया यहाँ होगा। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन द फिगर 12.30 फिगर आपको बना के दिया गया है। OACB is a quadrant of a circle with a center O and radius 3.5 centimeter. If OD 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB और शेडेड रीजन्स का एरिया आपसे पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर पहले हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है फिगर, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर है, और ऐसे यहाँ पर शेडेड करके रखा है ये वाला एरिया। नेमिंग कुछ दे रखी है यहाँ से OACB इस पॉइंट का नाम है D रखा है, और इस एरिया को शेडेड रखा है, ठीक। इस एरिया को शेडेड रखा है, ठीक है। इस सर्किल की जो रेडियस है, ये सर्किल का क्या है? ये सर्किल का क्वाड्रेंट है। किस सर्किल का क्वाड्रेंट है? उस सर्किल का क्वाड्रेंट। किस सर्किल का? उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ये उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस ही तो होगी, ठीक है। OACB is a quadrant of the circle with center O, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। OD कितनी दे रखा है आपको? यहाँ पर जो ये OD है, ये कितना दे रखा है? तो OD आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। OD आपको कितना दे रखा है? तो OD आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। OD यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। क्वाड्रेंट का एरिया मतलब OACB, यानी पूरा का पूरा एरिया पूछा है। तो भैया एरिया ऑफ सर्किल हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो भाई पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। पहला पार्ट लगाते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB कितना होगा? तो OACB कितना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? ये हो जाएगा 1/4 कर देंगे कितना? एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 कितना आ गया? 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी है,
रेडियस कितनी होगी 3.5, ठीक है। तो 3.5 इंटू 3.5, ठीक। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। 10 नीचे आ गया, 10 नीचे आ गया, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक। तो यहाँ से ये देखो ये भी कैंसिल होता है, 11 आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से कैंसिल होगा, और 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ और कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं। 11 7 77, ऊपर कितना गया 77, नीचे कितना गया 4 दूनी 8, 2 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, तो 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका? ये एरिया आया। किसका एरिया आया? क्वाड्रेंट का एरिया, पूरा का पूरा एरिया आया, OACV, पूरा एरिया निकल आया। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आया है OACV का 77/8, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है? दूसरा सवाल पूछा है शेडेड रीजन का एरिया बताओ। शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है हमारा, ये वाला एरिया, इसका एरिया कैसे निकालोगे? टोटल एरिया क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है, ये देखो 77/8 टोटल एरिया। तो इसका एरिया कैसे पता करोगे? अरे इसका एरिया पता करना है, टोटल एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ODB या OBD ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजंस, ठीक है। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजंस क्या था? कितना होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजंस? तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस OACB पूरा एरिया, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, ठीक है। OBD इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB 77/8, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये बेस, अरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस कितना है 3.5, यहाँ लिखेंगे 3.5, और हाइट कितनी है? ये हाइट, तो हाइट आपको 2 सेंटीमीटर देखिए, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया 77/8, माइनस करेंगे 3.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 77 माइनस 8 45, 8 24 4 28, ठीक है। तो आ जाएगा 28/8, ठीक है। समझ में आया? 28 कहां से आया? अरे माइनस कर रहे हैं सिर्फ 8 45 और 8 24 24 4 28, ठीक है। तो बस ये पॉइंट लगा था, जीरो हमने इसलिए हटा दिया डायरेक्ट। तो 77 से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 में से 8 गए 9, ठीक। और उसके बाद 6 में से 2 गए 4, 49/8, 17 में से 8 गए 9 8 17, 6 में से 2 गए 4, ठीक। तो 49/8 ये क्या होगा? ये किसका एरिया है? अरे भाई शेडेड रीजन का एरिया आ गया है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का ही तो निकल के आएगा। तो हमारा हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजंस, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? तो शेडेड रीजंस का एरिया होगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया से हमने क्या किया है? टोटल एरिया से हमने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया है, तो ये शेडेड रीजंस का एरिया ये निकल के आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी था और कंप्लीट होता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन फिगर 12.31 यहां भी फिगर बना के आपको दिया गया है। स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equals to 20 सेंटीमीटर, OA आपको बताया गया है यानी स्क्वायर की साइड आपको बताई गई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया है, आपको 3.14 यूज करनी है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजंस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फिगर बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर, यहां पर एक स्क्वायर भी दिया है,
नेमिंग है ओ ए पी बी सी क्यू, ये पॉइंट्स की नेमिंग है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि ओ ए बी सी एक इंस्क्राइब किया गया है स्क्वायर क्वाड्रेंट के अंदर, जबकि ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट के अंदर ओ ए बी सी स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इफ ओ ए 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर ओ ए कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर आपको साइड दी गई है स्क्वायर की, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स, जबकि पाई का वैल्यू आपको यूज करना है यहाँ पर कितना 3.14 यूज करना है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है 3.14। कैसे निकालेंगे ये शेडेड रीजन, शेडेड रीजन करिए। ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पर ये वाला एरिया आपसे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे सॉल्व हो गए, बहुत ही इजी है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, शेडेड रीजन्स का एरिया क्या होगा, हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ये क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे, रेडियस तो दी नहीं है। ये किसका क्वाड्रेंट है, किस सर्किल का क्वाड्रेंट है, ये उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस दी नहीं, तो रेडियस तो हमें निकालनी पड़ेगी। और हमने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि इसकी रेडियस तो मैं देख कैसे बता सकता हूं कि 20√2 है, इसकी रेडियस 20√2 है, यानी 20√2 इसकी रेडियस है। अब कैसे ये आया 20√2, ये कॉन्सेप्ट हम इससे पहले के क्वेश्चंस में सिखा चुके हैं, ठीक है। ये हम सब सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे हम डायरेक्ट स्क्वायर का अगर एक साइड पता हो तो डायरेक्ट एरिया कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्किल का, यहाँ पर जो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का रेडियस क्या होगा, तो आप देखो स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल ओबी, वो इस क्वाड्रेंट की रेडियस होगी। अरे भाई इस सर्किल की, जिसका ये क्वाड्रेंट है, जिस सर्किल का, उस सर्किल का जो ये क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस होगी ओबी, और ये स्क्वायर का डायगोनल है ओबी। तो अगर 20 ये है साइड, 20 साइड ये है, तो ये भी तो 20 होगी, ये भी तो 20 होगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर, अगर ये 20 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल साइड है, स्क्वायर की है, तो ये 20√2 अपने आप आ जाएगी, ये 20√2 अपने आप आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो ठीक है, फिर यही समझते हैं, एक बार और समझते हैं। ये आपका एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इस एक स्क्वायर का क्या नाम है ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो अगर स्क्वायर की साइड एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी अपने आप 10 सेंटीमीटर है, यानी चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसका डायगोनल बताओ बस केवल हमें, इस डायगोनल का क्या लेंथ होगा। तो डायगोनल का लेंथ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, BD स्क्वायर BT स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या समझ में आया, अरे भाई ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम है, CD बेस BC परपेंडिकुलर, स्क्वायर का सम बराबर होगा हाइपोटेनस BD स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है, इसका मतलब BD यहां से कितना आ गया, अगर हम BD लिखें तो अंडर रूट CD, और CD है कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। BC है कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर यानी 2 × 10 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब देखो 10 का स्क्वायर है 2 है, तो बाहर एक निकल आएगा, तो 10√2 आ गया, 10√2 आ गया, कितना आ गया 10√2 आ गया। क्या आ गया 10√2, ये BD आ गया 10√2, BD मतलब डायगोनल आ गया 10√2। हमने आपसे क्या बताया था, अगर स्क्वायर की साइड A है, स्क्वायर की साइड A है, तो डायगोनल की लेंथ होगी A√2, ठीक है, डायगोनल की लेंथ होगी A√2। अगर स्क्वायर की साइड A है, स्क्वायर की साइड 10 है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी है 10√2 है। स्क्वायर की साइड यहाँ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी 20√2, 20√2 यानी 20√2 इसकी लेंथ होगी डायगोनल की, और यही डायगोनल इस क्वाड्रेंट का क्या है रेडियस है। तो रेडियस हमें पता है, अब तो लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है, अब करना हमें बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है।
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्रायंगल ये जो स्क्वायर है इसके एरिया को निकाल देंगे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओ ओ ओ पी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू और माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया। तो भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया 1/4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्किल का 1/4 होता है। ये क्वाड्रेंट होता है तो 1/4 होता है, इसलिए 1/4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर को। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, जबकि स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणे 20 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ना 22/7 नहीं, वहां वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है 3.14। पाई का वैल्यू अगर दे रखा है तो वही रखना, तभी आंसर मैच करेगा, वरना मैच नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं, रेडियस 20 सेंटीमीटर 20√2 ये रेडियस आपकी, ये रेडियस नहीं, ये तो पूरा पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो 20√2 तो फिर रेडियस कितनी आ गई 20√2 स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया 20 20 गुणे 20, ठीक, लिखेंगे नहीं अभी वहां। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 20। समझ आया क्यों? देखो ये इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 20 को हम लिखेंगे 2 बार, ठीक है। और अंडर रूट 2 बार होगा तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 20 स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, 20 स्क्वायर और 20 स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 20 इंटू 20 कॉमन निकालते हैं दोनों से, तो अंदर क्या बचता है 1/4 इंटू 3.14 इंटू 2 माइनस 1, ठीक, यहाँ तो 1 ही बचेगा ना। अब देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 1 2 2 5 10 2 7 14 157 में से 1 माइनस करोगे, अरे यहाँ 1.57 बचा ना, 1.57 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.57 आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हमने किया है, तो 0.57 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 इंटू 20 यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 20 यानी 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है 400। तो ये जो 2 जीरो है, ये 57 जो है पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ये खा जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा यहाँ से, और फिर 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहने का मतलब है 4 इंटू 100 निकाल से मल्टीप्लाई करो तो 57 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर कितना आएगा 4 7 28 4 5 20 2 22 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से समझाते हैं, ठीक। ये 400 लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको 400 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 0.57, ठीक है। अब 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 आ जाएगा, ठीक है, और अब ये 4 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का ही एरिया आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। AB and CD are respectively arc of 2 concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O see in the figure 12.32। फिगर आपके बुक में बना हुआ है। एंगल आपको बताया गया है एंगल ऑफ सेक्टर, यानी इफ एंगल AOB कितना दिया गया है 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है इस बार, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
तो पहले हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ये इसका पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का नाम कितना दिया गया है, ओ दिया गया है, इस पॉइंट का नाम ओ दिया गया है। और यहां पर ए दिया गया है, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है। दूसरा जो सर्किल है कंसेंट्रिक सर्किल, ये सी डी है, सी डी है। इस शेडेड रीजन्स के एरिया को ही पूछ रहे हैं हमसे निकालने को। जो सी डी आर के जो अंदर वाला सर्किल है कंसेंट्रिक सर्किल, इसका जो रेडियस है वो कितना है, तो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अंदर वाले सर्किल का रेडियस कितना है, इसका 7 सेंटीमीटर है। और बाहर वाले सर्किल का रेडियस कितना है, बाहर वाले सर्किल का 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर है। ये टोटल लेंथ 21 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। और इसमें पूछा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। शेडेड रीजन्स का एरिया बताना है, मतलब ये वाला एरिया आपको बताना है। ठीक, ये वाला एरिया आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले एरिया को, सिंपल सा है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको सेक्टर नहीं दिख रहा है, ये आपको पूरा का पूरा सेक्टर नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा सेक्टर है। और सेक्टर का एरिया हमें लिखना आता है, कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया होता है, ये हमने पहले ही बताया है। ठीक, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हम करने क्या वाले हैं, जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखोगे और रेडियस ये वाली लोगे 21 वाली, तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक, हम पूरा एरिया निकालेंगे 21 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर की रेडियस को लेके, यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम ये वाले अंदर वाले एरिया को, अंदर वाले सर्किल के सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो अपने आप ये बाहर का शेडेड रीजन्स का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, हम क्या करेंगे, ओ ए बी। ठीक है, यहां पर कोई नाम रख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे ओ ए बी, ओ ए बी, इस सेक्टर का पूरा एरिया से हम माइनस करेंगे बाहर वाले सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, ओ एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी माइनस कर देंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से इतना एरिया माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन्स का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक, तो रेडियस भी तो ये लेनी पड़ेगी, एंगल तो हमें पता है सेक्टर का कितना है, एंगल कितना है, तो एंगल 30 है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो 22/7 ही हम रखेंगे। रेडियस का वैल्यू यहाँ पर कुछ और है, तो इसकी रेडियस को मान लेते हैं, इसकी रेडियस को R1 और इसकी रेडियस को मान लेते हैं R2। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OCD, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 और पाई, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लो थीटा अपॉन 360, और थीटा की जगह आप 30 डिग्री रख सकते हो। भाई एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर ये है 30 डिग्री, तो ये थीटा की जगह रख सकते हो कि नहीं। और थीटा इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर ही होता है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री रख सकते हो। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन हमने ले लिया, और ये आ गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। R1 रेडियस, R1 कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 7 का स्क्वायर, और R2 कितनी है 21 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, R2 कितनी है
एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, छोटी सी एक मिस्टेक ये हो गई है कि हमने R1 किसको माना है, हमने R1 मान लिया है छोटे वाले सर्किल को, छोटे वाले सर्किल का यानी जो छोटे वाले सर्किल का जो सेक्टर है उसको R1 मान लिया है, जबकि हमें R1 मानना चाहिए था बड़े वाले सर्किल के सेक्टर रेडियस को। ठीक है, भाई बड़े वाले सर्किल से ही छोटा वाला सर्किल माइनस करेंगे ना, तो R1 ये कैसे हो गया भाई, R1 की जगह हमने क्या लिखा है, सेक्टर OAB सेक्टर लिखा है। अब अगर OAB सेक्टर लिखा है तो उसकी रेडियस को अगर हमने R1 माना है ठीक है, लेकिन उसकी रेडियस तो 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, उसकी रेडियस तो 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपने तो 7 लिख दिया। ठीक है, मतलब हमने 7 लिख दिया। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब करना हमें क्या चाहिए था, हमें ये R2 करनी है, ये R2 करनी है और ये वाली R1 करनी है, बस ये वाली R1 करनी है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, भाई बाहर वाले सर्किल यानी एक्सटर्नल सर्किल से अंदर वाले सर्किल के एरिया को माइनस करना है, तो R1 स्क्वायर, R1 क्या है, R1 वो बड़े वाले सर्किल है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, R1 क्या है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस, तो बड़े वाला सर्किल क्या होगा, बड़े वाले सर्किल की रेडियस यानी बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस करना है, तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 21 होगी, तो 21 स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 7 है, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 441। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक, अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से 3 1 3 3 2 6, ठीक, 2 1 2 2 1 2 और 2 6 12। ठीक, तो ये कितना आ गया, 11/7 6 42। ठीक है, तो 11/42 और ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक, ये नई दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक, ये वाली दूसरी लाइन यहाँ से। ठीक है, तो लिखते हैं 11/42 और ये कितना सॉल्व होके आएगा, 11 से 9 तो 11, 3 में से 13 में से 4 के 9 13 में से 13, यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में से 9 गए, 9 2 11। ठीक है, और 13 में से 4 गए, 9 4 13। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा, 392, यह आ जाएगा 392। 441 से आपको 49 माइनस करना है, 392 आ जाएगा। ठीक, 392 यहाँ से आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, और 7 6 42 यहां से जा रहा है, 2 3 6 2 2 4 1 2 8 16, तो कितना आ गया ये, 11 8 88, 11 2 22, 8 30। ये कैंसिल यहां से हो जाएगा, 3 से जब कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 308 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 308 और नीचे आ जाएगा 308/3 एंड ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ना सबसे पहले देखो हमने 7 से कट किया, 7 6 42 और 7 5 35 4, 7 6 42। ठीक है, 7 से कैंसिल हो गया तो यहाँ 6 बचा था यहाँ। अब जो आ गया 6 से करते हैं तो 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 2 4 2 8 16। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो 28 और 3, तो 11 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308 आएगा, 11 गुणे 28 308 है, 11 × 28 308 और 3 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका कितना एरिया होगा, तो ये हो जाएगा 308/3। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था, बस रेडियस का खेल था कि रेडियस को हमने क्या किया था कि अंदर वाली रेडियस पहले लिखी थी, बाहर वाली रेडियस बाद में लिखी थी, यही गलत हो जाता है, यहीं पर गलती थी। ठीक, आपको इस केस में जब भी कभी इस तरह का सवाल निकालना हो, कंसेंट्रिक सर्किल से रिलेटेड सवाल हो जब कभी भी, तो आप इस बात का ध्यान आज से रखेंगे कि बाहर वाले सर्किल का रेडियस पहले लिखना होता है और अंदर वाले सर्किल का रेडियस बाद में लिखना होता है। कंसेंट्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हो कंसेंट्रिक सेक्टर है, कंसेंट्रिक सर्किल ना होकर यहाँ पर कंसेंट्रिक सेक्टर है, तो बाहर वाले सेक्टर से अंदर वाले सेक्टर को निकाल दोगे तभी तो ये एरिया निकलेगा, और यही चीज हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से कंप्लीट होता है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। इन फिगर 12.33 ABC
is a quadrant. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded regions. यहाँ पे shaded regions का ही एरिया फाइंड करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 15 फिगर बनाते हैं सबसे पहले. इस पॉइंट का नाम ए दिया गया है, इसका नाम बी और ये सी. ठीक है, ए बी सी फिगर बन गया. अभी कहां बना, अभी कहां फिगर बना. ए बी सी तो आपको बनाया गया है इस तरह से क्वाड्रेंट. अब आप जो फिगर और एक्स्ट्रा फिगर हम बनाए जा रहे हैं उसको देखो. जो अगला फिगर बनाना है वो बीसी को क्या है, डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल ड्रा करना है. ठीक है, बीसी को डायमीटर मान के आपको सेमी सर्किल ड्रा करना है. तो सेमी सर्किल हमने ड्रा कर दिया. ठीक, बीसी को डायमीटर माना, बीसी को एक सेमी सर्किल आधा सर्किल. अगर पूरा ड्रा करना होगा तो इधर से करोगे तो ये पूरा सर्किल ड्रा हो जाएगा. ठीक है, आपसे ये एरिया पूछा है शेडेड वाला, ये वाला एरिया पूछा है शेडेड रीजन्स का, ये वाला एरिया पूछा है, कैसे बताओगे. ठीक, जबकि ये जो क्वाड्रेंट है ए बी सी, ये वाला जो है ये क्वाड्रेंट है, ये वाला ये किसी सर्किल का क्वाड्रेंट है. किस सर्किल का क्वाड्रेंट है, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर. ठीक, यार आपकी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर है. यहां पर रेडियस आपको दे रखे हैं कि एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स. ये इस शेडेड रीजन्स का एरिया कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन्स का एरिया कैसे सॉल्व करेंगे आप. ठीक है, शेडेड रीजन्स का एरिया कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो आप ये देखो कि शेडेड रीजन्स कहां पर आ रहा है. तो ये तो सेमी सर्किल का हिस्सा है. शेडेड रीजन सेमी सर्किल का हिस्सा है एक तरह से. सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि यहां से अगर हम एक सेमी सर्किल, यहां से अगर हम एरिया निकालना चाहें इस क्वाड्रेंट का एरिया ए बी सी, ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है, ये इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. अच्छा, इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं. जो बीसी को डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्किल बनाया है, ये हमने एक सेमी सर्किल बनाया है, इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे. अच्छा, बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्किल बनाया है, इसका एरिया पूरा निकाला जा सकता है कि नहीं. लेकिन बीसी तो हमें पता ही नहीं है, बीसी तो हमें पता ही नहीं है ना भाई. बीसी के पता है क्या, बीसी लेंथ है, बीसी डायमीटर की लेंथ पता है, बिल्कुल नहीं पता है. पता है, बिल्कुल पता है. क्यों, क्योंकि देखो आप ये जो है ये एक क्वाड्रेंट है, तो जितनी ये होगी उतनी ही तो ये होगी. ये भी तो रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, और ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी 14√2. अरे भाई ये 14√2 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम से 14 है, अगर दोनों साइड बराबर है तो तीसरी साइड कितनी होगी 14√2 हो जाएगी. इस जो बीसी को डायमीटर मान के ये जो सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, बीसी को डायमीटर मान के जो सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, इस सर्किल का मान लेते हैं सेंटर, बीसी डायमीटर सर्किल का सेंटर मान लेते हैं, इस सर्किल का ओ है यहाँ पर. ठीक, अगर ये 14 है, ये 14 है, तो टोटल लेंथ ये कितनी आएगी 14√2. यानी बीसी कितनी आएगी, बीसी आएगी 14√2. बीसी आएगी 14√2. इसका मतलब ये जो सर्किल बनाया है हमने सेमी सर्किल, उसका जो डायमीटर मान के, बीसी को डायमीटर मान के, ठीक है, उसका लेंथ कितना आएगा 14√2. इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, अगर ये डायमीटर होगा तो रेडियस कितनी होगी 14√2 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 7√2. रेडियस कितनी हो जाएगी 7√2. इसका मतलब इतनी लेंथ कितनी होगी, इतनी हो जाएगी 7√2. ठीक, तो क्या हम इस सेमी सर्किल का एरिया लिख पाएंगे, बीसी जिसका डायमीटर है, इस सेमी सर्किल का एरिया. अच्छा, सेमी सर्किल का एरिया जैसे ही आप लिखोगे सेमी सर्किल का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, पूरा का पूरा एरिया. ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं. तो चलो सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं. ठीक है,
एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सबसे पहले हम सेमी सर्किल करें। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्किल का निकालना चाहते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस पूरे सर्किल का एरिया होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेमी सर्किल का एरिया आ गया, कितना आएगा 1/2 22/7, और सर्किल की रेडियस कितनी है 7√2, तो 7√2 यहाँ आ गया, 7√2 यहाँ आ गया, ठीक, 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, अरे ये √2 को मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा ना, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। सेमी सर्किल का एरिया कितना आया बताइए, तो 22 ऊपर बचा 22 और कितना बचा 7, ठीक है। 22 इंटू 7 यानी 153, 7 दूनी 14 है 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेमी सर्किल का एरिया कितना आया, सेमी सर्किल का एरिया आया, सेमी सर्किल का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आया, ठीक है। ये पूरा कितना एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, पूरा एरिया ये आया, ठीक है। ये पूरा एरिया ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल, सेमी सर्किल का निकालें। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4, क्योंकि 1/4 होता है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और रेडियस कितनी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो आप 14 रखोगे, 14 इंटू 14, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका टोटल 11 इंटू 14, ठीक है। तो ये फाइनल कितना मल्टीप्लीकेशन होके आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का भी एरिया, ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का भी एरिया कितना आया, इस क्वाड्रेंट का भी एरिया आया, इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया, इस क्वाड्रेंट का एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट के एरिया से, इस क्वाड्रेंट के एरिया से, ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करोगे आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक, ये वाला एरिया मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला एरिया मिलने से क्या होगा, इस क्वाड्रेंट से, इस क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। हमें पूरे सेमी सर्किल का एरिया पता है, अगर ये वाला एरिया मिल गया तो पूरे सेमी सर्किल के एरिया से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन्स का एरिया मिल जाएगा। ये वाला हम स्टेप करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना 154, ठीक। हमने इस सेमी सर्किल का भी एरिया निकाला है कितना 154, ठीक। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बहुत सारे यहाँ पे एरिया निकालने पड़े, कंफ्यूज मत होना, फिर से हम एक बार अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आप सिंपल सा है समझने की कोशिश करो। ये जो फिर से हम एक बार बता रहे हैं, करने वाले क्या है, हम यहाँ पर इस क्वाड्रेंट का एरिया जो है, इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया 154, ठीक। हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकालेंगे, ठीक। उसमें से ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया हमें इस सेमी सर्किल का पता है 154। जब ये वाला एरिया मिल जाएगा तो इसको हम हटा देंगे तो अपने आप ये शेडेड रीजन्स का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो क्वाड्रेंट का जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी, उसका एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14 और हाइट है 14, ठीक है। तो 14 इंटू 14, वही ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो गया
2 7 14 हो गया और 7 चौक 28, 7 के 7 2 9, ठीक है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये जो एरिया आया वो कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वाड्रेंट का एरिया पूरा कितना है, क्वाड्रेंट का एरिया पूरा है 154 है। इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल का एरिया कितना है 98, इसको हटाओ, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करो, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं, तो क्वाड्रेंट का एरिया है 154 और ट्रायंगल के क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 154 और ट्रायंगल का एरिया जो निकल के आया है वो 98 निकल के आया है, ठीक। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना आएगा 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर 14 में से 9 5 14 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखो कहीं कैलकुलेशन हमने गलत ना कर दी हो, 14 में से 8 के अच्छे 14 और 14 में से 9 5 14, ठीक। तो ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 निकला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था निकला था 98 निकला था। 154 से 98 माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया निकल के आया, ठीक है। 154 से 98 माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया निकल के आया। अब पूरे सेमी सर्किल का एरिया तो पता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना है 154। अब पूरे सेमी सर्किल का अगर एरिया पता है 154 और इस वाला एरिया निकल के आ चुका है 56, तो फिर 154 से 56 निकाल देते हैं। 154 से 56 निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 14 में से 6 गए 8 6 14, ठीक। 14 में से 8 6 14 और ये 14 में 9 5 14 98, क्योंकि देखो 2 बार हुआ है ना, तो 2 बार इसलिए मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इसलिए 98 हमारा आएगा आंसर, ठीक है। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा होगा ये शेडेड रीजन्स का एरिया, ये वाले शेडेड रीजन्स का एरिया कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स क्या होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स होगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से हम एक बार समझाने, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाला, सेमी सर्किल के एरिया पूरा निकाल लिया 154 आया। फिर हमने एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट का निकाला, ठीक है, ये भी 154 आया, ठीक। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो, ये जो बीच वाला एरिया है सेमी सर्किल का एरिया निकालो चाहे इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, दोनों एरिया में ये बीच वाला एरिया कॉमन है, दोनों एरिया में ये बीच वाला एरिया कॉमन है, ठीक। 154 एरिया आया सेमी सर्किल का, 154 एरिया आया इस क्वाड्रेंट का। जब इस क्वाड्रेंट के एरिया से हमने ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया तब हमें ये पता चला कि ये एरिया कितना होगा। तो क्वाड्रेंट के एरिया से, क्वाड्रेंट का एरिया ये है 154 आपका क्वाड्रेंट का एरिया है और ये 98 आपका ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। क्वाड्रेंट के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया तो पता चला 56, इसका मतलब ये जो एरिया होगा 56 मिलेगा। लेकिन हमें तो शेडेड रीजन्स का एरिया चाहिए था, हमें तो शेडेड रीजन्स का एरिया चाहिए था, तो हमने क्या किया 56, इसका एरिया 56 निकल के आया। तो हमें तो पूरा सेमी सर्किल का एरिया पता था, सेमी सर्किल का एरिया 154, तो ये हमने सेमी सर्किल का एरिया, ये और हाँ सेमी सर्किल का एरिया, ये सेमी सर्किल का एरिया था, इसमें से हमने क्या किया जो एरिया पता था 56 उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब हमें मिल गया कौन सा एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन in figure 12.34 common between the two quadrant of circle of the radius 8 centimeter each. Question number 16, एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन बताना है। अब डिजाइन का एरिया बताना है आपको।
ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, यानी सारी साइडें 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी मान लेते हैं ये स्क्वायर है, और यहां पर आपका कुछ डिजाइन बना हुआ है, यहां पर कुछ ऐसे डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है, आपको ये एरिया आपको बताना है, ठीक है, डिजाइन वाला एरिया, यानी बेसिकली आपको ये वाला एरिया आपको बताना है, ठीक। कैसे हम सॉल्व करेंगे इस एरिया को, ये जो डिजाइन वाला एरिया है, इस एरिया को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है इस एरिया को सॉल्व करने का, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए, इसलिए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से इसे हम सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन से आप इसे समझना, ठीक। 8 सेंटीमीटर है इसकी साइड, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि 8 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर ये और ये 8 सेंटीमीटर ये, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। आपको ये जो एरिया पूछा गया है ये कॉमन है, कैसे? अगर हम इधर से देखें तो ये एक सर्किल का क्या है, ये एक सर्किल का क्वाड्रेंट है, ये एक सर्किल का क्वाड्रेंट है। किस सर्किल का क्वाड्रेंट है? उस सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो ये एक सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, इधर से देखो पॉइंट सी की तरफ से, तो ये भी एक सर्किल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्वाड्रेंट ड्रा किया, ये क्वाड्रेंट ड्रा किया, उसमें से एक कॉमन एरिया आया, उसमें डिजाइन बना दिया, आपसे कह रहा है एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स बताओ, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स कैसे सॉल्व होगा? तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले एरिया को, ये पूरा का पूरा फिगर सिमेट्री है, यानी जो जितना ये एरिया है, ये जो बचा हुआ खाली एरिया, जितना ये खाली एरिया है, ये दोनों बराबर है, और ये एरिया भी पूरा फिगर सिमेट्रिकल है, ठीक, पूरा फिगर सिमेट्रिकल है। तो हम क्यों ना हम ये कह दें, क्यों ना हम ये कह दें कि इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, जो डिजाइन वाला एरिया है, डिजाइन वाला एरिया, इसका नाम हम एक्स रख देते हैं। अरे इस एरिया को हम कह देते हैं कि ये एरिया कुछ अभी तो पता नहीं हमें, तो हम कह देते हैं ये एक्स एरिया है। कितना एरिया? एक्स एरिया। अगर ये डिजाइन वाला एरिया, यहाँ पे जो डिजाइन है, ये एरिया एक्स है और ये एरिया हम वाई कह लें, तो ये एरिया भी वाई होगा। इतना समझ में आया? पहले समझते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि डिजाइन वाला एरिया बताओ, डिजाइन वाला एरिया तो हमें पता नहीं है, डिजाइन वाला एरिया हमें तो पता नहीं है, तो हमने कहा एक्स, मान लिया कि भाई डिजाइन वाला एरिया एक्स है, ठीक। इधर 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 जो बचा हुआ एरिया है इसको y मान लिया, तो उधर भी सेम ही एरिया होगा, y बचा हुआ, ठीक। अब हम करने वाले क्या है, देखो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक निकालेंगे, क्या, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाओगे? बिल्कुल। इस क्वाड्रेंट का जब एरिया निकालोगे तो कितना निकलेगा आपको? ये निकलेगा x प्लस वाई। हाँ, जब आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया, तो आपको कितना मिलेगा? एक एरिया ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो x प्लस वाई मिलेगा, ठीक। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई। अभी लिख नहीं रहे, अभी कुछ कर नहीं रहे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स अभी कुछ कर नहीं रहे, बस हम समझाने के लिए ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए हमने एक्स वाई जेड नाम रखा है एरिया को, इसका एरिया वाई कह दिया, ये जो डिजाइन का एरिया है एक्स मान लिया है, और ये एरिया अपने आप वाई हो जाएगा। हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, तो कितना निकल के आएगा? एक्स और प्लस वाई, ये टोटल एरिया आएगा। इतना समझ में आए? ये टोटल एरिया आएगा, ठीक ठीक। अब अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, आप बताओ हमें कि ये कितना आएगा, ठीक। अरे भाई इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये भी तो x प्लस वाई आएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा x प्लस वाई। यानी इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया और इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो सिमेट्री बताया है, तो बराबर तो है ही, क्योंकि रेडियस इसकी भी 8 है, रेडियस उसकी भी 8 है, ठीक, बराबर है, ओके। हमें x निकालना है, फाइनली हमें क्या है, x वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड बताए 8 × 64, 8 साइड है, 8 सेंटीमीटर, 8 एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। लेकिन स्क्वायर का एरिया आपको नहीं लगता है कि स्क्वायर का एरिया y प्लस एक्स प्लस वाई होगा स्क्वायर का एरिया?
भाई स्क्वायर का जो एरिया निकल के आएगा, स्क्वायर का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आएगा कि नहीं आएगा, पूरा का पूरा एरिया, तो उसमें y होगा, उसमें x भी होगा, उसमें y भी होगा, तो y प्लस एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर का एरिया होगा। अब एक चीज देखो, समझो, बहुत सिंपल सी बात, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, यही हो जाएगा ना, 2x प्लस 2y। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, और इन दोनों को ऐड करके इसको हम क्या लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा y प्लस वाई, 2y प्लस x, ठीक। इन दोनों को ऐड करके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2y प्लस x, अब जरा सब्ट्रैक्ट करो अब इसको, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 2y माइनस 2y माइनस x, 2y से 2y कैंसिल, और कितना आया 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, तो कितना आया x, ये x क्या है, ये x है क्या, ये x क्या है, अरे ये x एरिया है, किसका एरिया है, ये जो डिजाइन का एरिया है, आपने माना है डिजाइन का एरिया है, ये x क्या है, ये डिजाइन का एरिया है, तो x सेंटीमीटर स्क्वायर, x सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का एरिया आ गया, डिजाइन का एरिया आ गया x सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक्स वाई तो आपने माना है, एक्स वाई तो आपने माना है, एग्जैक्ट एरिया हमें तो आंसर निकालना है ना, हमें तो आंसर निकालना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने ये एक्स वाई माना है। हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत हो रही हो कि आप एक्स वाई क्यों मान के समझाना चाहते हो, क्योंकि एक और तरीका है, फिर उससे समझाएंगे, उससे जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने एक्स वाई मान लिया है कि जिससे आसानी से समझ में आ सके। एक बार और हम ट्राई करते हैं समझाने को, ठीक है, समझते हैं। x और y, अगर आप देखो x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई का मतलब ये होगा कि x प्लस वाई का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। जब आप इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, तो उसमें ये एरिया होगा और ये एरिया होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक। जब इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे तो उसमें ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, यानी दोनों क्वाड्रेंट में, उधर वाले क्वाड्रेंट में और इधर वाले क्वाड्रेंट में एक एरिया कॉमन निकल के आ रहा है, एक एरिया कॉमन निकल के आ रहा है। ये एक्स वाला एरिया उधर वाले क्वाड्रेंट में भी होगा, एक्स वाला एरिया इधर वाले क्वाड्रेंट में भी होगा, दोनों में ये एरिया जा रहा है, तो एक्स वाला एरिया इधर में जा रहा है, एक्स वाला एरिया इधर भी जा रहा है, ठीक। दोनों हमने दोनों को प्लस कर दिया, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट के एरिया को इधर रखा और इस वाले क्वाड्रेंट के एरिया को उधर रखा और दोनों को ऐड कर दिया। आपको नहीं लगता है कि y एरिया एक बार ऐड होगा, y एरिया एक बार ऐड होगा, ये वाला एरिया एक बार ऐड होगा, ये वाला एरिया एक बार ऐड होगा, ठीक। लेकिन ये वाला एरिया दो बार ऐड हो गया, भाई ये वाला क्वाड्रेंट है, ये एरिया अलग है, फिर ये वाला क्वाड्रेंट है, ये एरिया अलग है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर वाला जो एक क्वाड्रेंट, इधर वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया ये निकल के आया, ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया ये निकल के आया, लेकिन इसमें भी x इंक्लूड है एरिया, और इसमें भी डिजाइन वाला एरिया इंक्लूड है, इसमें भी डिजाइन वाला इंक्लूड है। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो दो बार एरिया आ जाएगा, x का एरिया दो बार आ जाएगा, और आप देखो ना दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है ये x का एरिया, ठीक है। y का एरिया 2y इसलिए आ रहा है, जोड़ने पर, दोनों के एरिया को जोड़ने पर 2y इसलिए आ रहा है क्योंकि y का एरिया तो अलग अलग आया है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन एरिया है x, इसमें भी है और इसमें भी है, वो ऐड होके आ गया, ठीक। फिर हमने टोटल एरिया निकाला, टोटल एरिया क्या निकाला कि y प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का टोटल एरिया निकाला, y प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर का एरिया निकाला, टोटल एरिया में से टोटल एरिया निकाला तो 2y प्लस एक्स आया, और जो एरिया कॉमन था उससे टोटल एरिया से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल एरिया से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया था, जो दो बार एरिया जुड़ रहा था, दो बार, वो माइनस हो जाएगा। टोटल एरिया से जब माइनस करेंगे तो वो एरिया माइनस हो जाएगा, और फाइनली जो है x का वैल्यू निकल आएगा, जो एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां से अब हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम रख के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई कितना होगा, तो x प्लस वाई यहां से निकल के आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, भाई यही तो होगा फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हम रख कर देते हैं,
इधर वाले क्वाड्रेंट का एरिया हम लिखते हैं, इधर वाले क्वाड्रेंट का एरिया तो कितना होगा, ये वाला x प्लस वाई एरिया होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 8, तो 8 इंटू 8। ठीक, उधर वाले क्वाड्रेंट का एरिया लिखते हैं, तो वही है ना, उधर वाले क्वाड्रेंट का लिखो चाहे इधर वाले क्वाड्रेंट, बराबर है। तो हम क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई टोटल एरिया हमने एक क्वाड्रेंट का लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इधर वाले क्वाड्रेंट का एरिया उधर वाले क्वाड्रेंट का एरिया, ये टोटल एरिया हो गया। ठीक है, दोनों एरिया दोनों क्वाड्रेंट का, ये पहले क्वाड्रेंट का एरिया x प्लस वाई निकला, दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया निकला, और ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर का एरिया। ठीक, स्क्वायर का एरिया। ये चीज आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी नहीं है, ये चीज वहां पर सोचनी है माइंड में। ठीक है, और डायरेक्ट ये वाला एरिया लिख के जब आप डायरेक्ट दोनों क्वाड्रेंट का एरिया लिखोगे, ऐड करोगे और उससे टोटल एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। और अभी कैसे आंसर है वो तो हम करके दिखा ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां से करते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना है 11 गुणे 8 गुणे 8, नीचे कितना है 7, माइनस करते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी का साइड स्क्वायर होता है 8 8 64, 8 गुणे 8। ठीक, तो कितना आ गया ये 11 गुणे 8 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 8 गुणे 8, और ये नीचे कितना आ गया 7। ठीक, 8 गुणे 8 कॉमन लेते हैं, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना अंदर 11 माइनस 7। ठीक, और नीचे कितना बचा 7 बचा, 11 माइनस 7, 8 28 64 64, ये 64 आ गया, 11 में से 7 गया, 4 7 4 11, ये 4 आ गया, और नीचे कितना बचा 7, 4 चौक 16, 4 6 24, 25, 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, 256 डिवाइडेड बाई 7, 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब क्यों x का वैल्यू निकला है, ये जो x वाला एरिया होगा कितना होगा, हमने पिछली बार कहा था x सेंटीमीटर स्क्वायर, वही x है, ये x का एरिया है। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि पहले क्वाड्रेंट का एरिया दूसरे क्वाड्रेंट का एरिया को आपस में जब जोड़ेंगे तो एक कॉमन एरिया आएगा जो x का एरिया होगा। उस कॉमन एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल दोनों के एरिया को सम करेंगे, उसमें से टोटल एरिया, टोटल स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉमन एरिया निकल आएगा। वही हमसे कॉमन एरिया ही तो पूछा है x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से समझ में आ गया होगा। और यहीं से हमारी जो है एक्सरसाइज 12.3 समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। और हमने एक एक क्वेश्चन से इसमें बिल्कुल डिटेल्ड से आपको सॉल्व कराया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स बिल्कुल इसी तरह से एकदम बिल्कुल डीप में एक एक क्वेश्चंस को अगर समझते हुए आपको पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ में। और तब तक के लिए धन्यवाद।